सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू गिफ्टेड, टैलेंटेड एंड क्रिएटिव स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ द इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनका इनमें से कौन सा साइन नहीं है, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इंटेलिजेंट को आप गिफ्टेड भी कह सकते हो। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी कई बार टीचर्स या फिर जो बोर्ड वाले होते हैं उन्हें इंटेलिजेंट चाइल्ड्स कह देते हैं। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर। एब्स्ट्रैक्ट मैनर में जो सोचता रहे। एब्स्ट्रैक्ट क्या क्या होता है, एक तो दो तरीके से थिंकिंग होती है। कंक्रीट होती है जो आपके सामने ऑब्जेक्ट हो, और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है उसे जैसे कि जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जैसे कोई भी वर्ड वगैरह बोलते हो तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो विदाउट उसे टच करे, फील करे। फिर होता है वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली। वो बच्चा जो कि क्रैमिंग कर अच्छी हो तो उसे इंटेलिजेंट कहेंगे, तो क्रैमिंग वाले को तो नहीं कहेंगे। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन न्यू इन्वायरमेंट। वो बच्चा जो कि अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर पाए, तो वो भी इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। आप उसको गुड एडेप्टिव स्किल्स कहेंगे उस बच्चे की, पर आप उसे इंटेलिजेंट नहीं कह सकते। वन हु हैज़ एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली। वो बच्चे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, फ्लुएंटली बात करे और अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करे, तो उन्हें गुड कम्युनिकेटर बोला जाता है, बल्कि ना कि इंटेलिजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। वो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं जो कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छे से होते हैं, जिनकी एब्स्ट्रैक्ट पावर काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स। जो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। एम्फेसाइजिंग अचीवमेंट गोल्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल। हम एम्फेसाइज करें बच्चों को गोल अचीवमेंट के लिए स्टार्टिंग के जो स्कूल की स्टार्टिंग स्टेज होती है उसी से। नेक्स्ट इज़ कोचिंग स्टूडेंट फॉर गुड मार्क्स। गुड मार्क्स लाने के लिए बच्चों को कोचिंग दे, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर टीचिंग द स्टूडेंट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ गुड एजुकेशन। बच्चों को गुड एजुकेशन की प्रैक्टिकल नॉलेज हो, मतलब कि जो भी हम उसे सिखाएं उसको बच्चे प्रैक्टिकल करके सीख सकें वो। या प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चंस टू नर्चर देयर इनेट टैलेंट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। मतलब कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि बच्चे टीचर से क्वेश्चन कर सके, या और कुछ मतलब कि उन्हें प्रॉपर फ्रीडम हो कंक्रीट थिंकिंग के लिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे उनसे, ठीक है, जिससे बच्चे की क्या हो, जो कि इनेट उनके टैलेंट है वो अच्छे से उभर के आए, वो समझ सके बच्चा कि हमारी क्वालिटीज़ क्या है। तो इससे क्रिएटिविटी डेवलप किससे होती है, हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन से। ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, क्वेश्चंस मिले। नेक्स्ट इज़ डैश इज़ नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। गिफ्टेड स्टूडेंट्स के कौन कौन से साइंस नहीं हो सकते। नोवेलिटी इन एक्सप्रेशन। नोवेलिटी का मतलब होता है आपके जेन्युइन हो एक्सप्रेशन, जो भी आप उसे कर रहे हो, मतलब यूनिक आइडियाज़ कह सकते हो, एक्सप्रेशंस कह सकते हो, तो ये होता है। फिर उसके बाद क्यूरियोसिटी। जब तक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी हम नई नई चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, अच्छे से अपने इन्वायरमेंट को, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे तभी हम नए नए आइडियाज़ ला पाएंगे। नोवेलिटी आएगी क्रिएटिव आइडियाज़ से ही, और क्यूरियोसिटी वगैरह से हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह सारे इंटरलिंक्ड होते हैं। फाइटिंग विद अदर्स। तो जो फाइटिंग विद अदर्स है ये नहीं होता, एक गिफ्टेड बच्चे का कोई भी मतलब साइन नहीं होते कि आपकी दूसरों से लड़ाई। ये होते हैं जो बच्चे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर वाले होते हैं उनके होते हैं ये। अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसीज शुड बी। एक 5th क्लास का बच्चा जिसको VI बच्चा है, उसको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके साथ टीचर को कैसे बिहेवियर करना चाहिए या कैसे बिहेव करना चाहिए जिससे कि उसकी फुल एफिशिएंसी का यूज़ हो सके। तो उसमें ट्रीट नॉर्मली, उस बच्चे को नॉर्मली ट्रीट करें, ये ठीक बात है। इन क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो CDs। तो उस बच्चे को जो ऑडियो CDs हैं या ऑडियो कैसेट है, मतलब बोल के ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए, उसको ऑडियो सुनाई जाए चैप्टर्स वगैरह की, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फिर उसे गिव स्पेशल ट्रीटमेंट। उसे अगर आप स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बच्चे अगर दूसरे बच्चों को कहेगा कि इसकी हेल्प कर दो, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। एक्सक्यूज़ टू डू लोअर लेवल ऑफ वर्क। उस बच्चे को लोअर लेवल ऑफ वर्क करने के लिए कहेंगे, तो ये भी ठीक बात नहीं है। फिर हेल्प विद, उसके रूटीन के लिए
उसमें हेल्प करवाना, वर्कड बाय पेरेंट्स और फ्रेंड्स, जो पेरेंट्स और फ्रेंड्स हैं उसकी हेल्प करके उसका वर्क करवा दें, तो दिस इज़ नॉट ऑल्सो गुड आइडिया। तो इसके जो ऑप्शंस के हिसाब से जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज़ अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु, एक क्रिएटिव लर्नर कौन होता है? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, तो जो बच्चा काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होगा ड्राइंग और पेंटिंग में वो क्रिएटिव 100% होगा, क्योंकि जब हम ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हम अपनी इमेजिनेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, और जितनी अच्छी क्रिएटिविटी होगी उतनी अच्छी इमेजिनेशन होगी और उतनी अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज़ हाईली इंटेलिजेंट, ये क्रिएटिव लर्नर और जो इंटेलिजेंट होता है या गिफ्टेड होता है उसमें फ़र्क होता है। इसमें जो हमारा जो क्रिएटिव है बच्चा, वो कभी भी 100% श्योरिटी नहीं होती कि वो हमारा गिफ्टेड भी हो, और सेम होता है कि गिफ्टेड है तो वो पक्का नहीं है क्रिएटिव हो। तो इट्स नॉट कंपलसरी कि क्रिएटिव है तो वो इंटेलिजेंट भी हो। कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट, जो बच्चा क्रिएटिव बच्चे के कोई पक्का नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स लाए, क्या पता उसकी क्रिएटिविटी हमारी पेंटिंग में हो या किसी स्पोर्ट्स में हो, तो और वो हम उसे अगर आप टेस्ट देंगे तो वो ना स्कोर कर पाए। पर वो बच्चे के हिसाब से देखना पड़ता है कि उसकी क्रिएटिविटी किस चीज़ में है, टीचर को ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ गुड लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे उस बच्चे की लेटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़िया होगी, रीजनिंग बढ़िया होगी, तो भी वो क्रिएटिव हो सकता है। पर जो ऑप्शन 1 है और 4 है वो दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, पर हम ऑप्शन के हिसाब से अगर हमें एक ही सिलेक्ट करना होगा तो हम जो ऑप्शन 1 है उसे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर्स, जो क्रिएटिव आंसर्स होते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए? डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछोगे और डायरेक्ट ही पढ़ाओगे, मतलब वही पढ़ाया वही उसी में से क्वेश्चंस दे दिए, तो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप ही नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ एक रट्टाफिकेशन टाइप की होगी, उनकी नॉलेज भी ढंग से इंप्रूव नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज़ कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, जो आपने कंटेंट पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए, तो इससे भी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, हाँ, तो अगर हम बच्चों को कोई भी कंटेंट पढ़ाया और उसके अंदर अगर हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए तो उससे बच्चों की क्रिएटिविटी डेवलप हो सकती है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर की क्वेश्चन जो हो वो हमारा सिंगल हो, और जो उसके आंसर्स हो क्या हो, मैनी आंसर्स हो सकते हैं उसके। जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम्स वगैरह होती है उसको हम काफ़ी अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। फिर हाईली डिसिप्लिन्ड इन क्लासरूम, तो ये भी नहीं हो सकता, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज़ अ टीचर्स वॉन्ट्स द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास टू अचीव देयर पोटेंशियल, एक टीचर है वो गिफ्टेड बच्चों से चाहती है कि वो अपनी फुली पोटेंशियल का अचीवमेंट कर पाए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी नॉट डू टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव, तो टीचर को ऐसी क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल ना कर पाए। टीच देम टू इन्जॉय नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़, वो उन्हें टीच करे कि नॉन अकेडमिक्स एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय करे। टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए करे। फिर सेग्रीगेट देम फ्रॉम देयर पीयर्स फॉर स्पेशल अटेंशन, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो अगर आप बच्चों को अगर हम सेग्रीगेट कर देंगे पीयर्स से तो बच्चे अपनी कैपेबिलिटी जान ही नहीं पाएंगे हमारी कितना कैपेबल है, फिर तो वो मतलब कि फर्स्ट ही आएंगे, सेकंड कभी आ ही नहीं सकते। तो ये सिचुएशन नहीं करनी चाहिए हमें, अगर आपको उनको गिफ्टेड स्टूडेंट्स की फुली पोटेंशियल तक अचीव करवानी है। चैलेंज देम टू एनहेंस देयर क्रिएटिविटी, उन्हें चैलेंज करना बच्चों को, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसका बाकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी। बाकी अगर हम तीनों जो यूज़ करेंगे उससे हम बच्चे की जो फुली पोटेंशियल है उसको अचीव करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से जो बाकी 3 है वो गलत हो जाएंगे और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज़ गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज़ देयर पोटेंशियल व्हेन, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उन्हें अपनी पोटेंशियल कब रियलाइज़ होगी? व्हेन दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, अगर आप उन्हें सेग्रीगेट कर दोगे तो उन्हें अपनी पोटेंशियल पता ही नहीं चल पाएगी कि हमें कितना आता है और दूसरे बच्चों को कितना आता है। हो सकता है उन्हें बाकी बच्चों से ज़्यादा आता हो पर टीचर के सामने तो उसको कम ही होगा, तो उसे ऐसा लगा कि भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, और हो सकता है कि उसे ये लगे हाँ भाई मेरे को तो सब कुछ आता है। तो अगर जब तक दूसरे कंपैरिजन नहीं होगा दूसरे बच्चों के साथ तब तक वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसे कितना आता है दूसरे बच्चों के मुकाबले कितना नहीं आता। दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस से भी हम पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जनरली जो प्राइवेट कोचिंग क्लास होते हैं उसके अंदर भी सेम यही होगा कि जो दूसरे बच्चे हैं उनसे हम सेग्रीगेट हो जाते हैं।
दे आर टेस्टेड फ्रीक्वेंटली, अगर हम बच्चों को फ्रीक्वेंटली टेस्ट करें उससे पोटेंशियल पता चले, पर इसमें भी ये नहीं स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ हमें कि वो उसका टेस्ट सिंगल बेस में मतलब अलग से ले रहा है कोई उसका टेस्ट, या ग्रुप में टेस्ट हो रहा है बाकी बच्चों के भी हो रहा है, तो इसमें भी क्लियर कट आंसर नहीं है हमारे पास। जो ऑप्शन 4 है वो भी देख लेते हैं, दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब वो दूसरे बच्चों के साथ पढ़ेगा सीखेगा तभी तो उसे अपनी कैपेबिलिटीज़ पता चलेगी कि मेरे को कितना आता है, दूसरे को कितना आता है, कि मैं गिफ्टेड हूँ या नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद, जो क्रिएटिविटी होती है वो आपके किससे एसोसिएटेड होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है जिसके क्या आते हैं, ये कन्वर्ज हो रही हो, इसका मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे मैनी होते हैं और जो आंसर्स होते हैं वो इसका सिंगल होता है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है, और जो हमारे आंसर्स होते हैं उसके मैनी हो सकते हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वो हो जाएगी डाइवर्जेंट थिंकिंग, से हम बच्चों की क्रिएटिविटी को एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इट गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं अपना जजमेंट में, तो ये ठीक बात होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, टीचर से इंडिपेंडेंट होते हैं, नहीं टीचर बच्चे गिफ्टेड स्टूडेंट है उसे भी टीचर की कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होती है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इंट्रोवर्ट इन नेचर, इंट्रोवर्ट होते हैं, तो ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं है कि अगर कोई गिफ्टेड है तो वो इंट्रोवर्टेड ही होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट है नॉन असिस्टिव ऑफ देयर नीड्स, मतलब कि उन्हें अपनी किसी भी चीज़ में कार्य में किसी भी टीचर की या फिर हेल्प नहीं चाहिए होती, टीचर की, बच्चों की और किसी की भी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।